दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आई एम रमेश कुमार। आई एम ए वेलनेस कोच and I heal people, I help people in their physical issues as well as psychosomatic issues. I use the techniques of NLP, then energy center transformation, yogic and meditative techniques, modern psychology and energy center transformation, and of course Reiki. And I customize these programs and then help people in their physical and psychosomatic issues. दोस्तों recently based on my experiences I have written a book. मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है Enigmatic Flight to Holistic Health. this book is available on Amazon और ये इसकी ई बुक भी अवेलेबल है Amazon पे. किताब का नाम मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एनिग्मेटिक फ्लाइट टू होलिस्टिक हेल्थ. ये किताब जो है, इस किताब में मैंने ये डिस्कस किया है कि आपकी जो हेल्थ है, ये जो आपकी होलिस्टिक हेल्थ है, ये फिजिकल हेल्थ भी होती है, मेंटल हेल्थ भी होती है, इमोशनल हेल्थ भी होती है और स्पिरिचुअल हेल्थ भी होती है. और जो आपकी जो कंप्लीट हेल्थ है, ये एक फोर्ट्रेस पे खड़ी है, एक ऐसी सिटाडल पे खड़ी है जिसके 4 पिलर्स हैं, मेजर 4 पिलर्स हैं. वो 4 पिलर्स हैं न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, एटीट्यूड मीन्स पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एंड फोर्थ वन इज आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन और आर्ट ऑफ रेस्ट. तो ये चारों का जब कॉम्बिनेशन होता है तभी आपकी कंप्लीट हेल्थ होती है. दोस्तों इस बुक में इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने ये डिस्कस किया है कि हमारी बॉडी जो है एक बायोलॉजिकल मशीनरी है और इस मशीनरी को चलाने के लिए कुछ इनपुट्स की ज़रूरत होती है. और इनपुट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें फूड है, इसमें वाटर है, इसमें एयर है यानी कि प्राण शक्ति, और इसमें हमारी थॉट प्रोसेस है. ये 4 इनपुट्स जो हैं ये हमारी बॉडी को चलाते हैं. अब हम सबको पता है कि क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है. क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ दिस इनपुट्स डिटरमिन्स द आउटपुट, और आउटपुट क्या है? कंप्लीट हेल्थ. तो आपकी कंप्लीट हेल्थ जो है आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ दीज इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करती है. फिर मैंने इसके बाद मैंने चारों चैप्टर्स में जो न्यूट्रिशन पार्ट है उसमें मैंने ये बताया है कि जैसे मैंने बताया कि हमें ये इनपुट्स तो चाहिए यानी कि फूड, वाटर एंड एयर ये चाहिए. और ये जो इनपुट्स है ये हमारे गट सिस्टम में जाके दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रिटिव जूस. ये न्यूट्रिटिव जूस में कन्वर्ट होते हैं और फिर ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं. लेकिन आपको सुन के हैरानगी होगी कि हमारे बहुत सारे लोगों के जो गट है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है. उसमें देयर इज सम प्रॉब्लम इन द गट, जहाँ इट इज अ लीकी गट. तो जो जूसेस हैं वो विद टॉक्सिन्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं. तो इस बुक में मैंने बताया कि लीकी गट को, जहाँ आपके अनहेल्दी गट को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए कौन से फूड हैं, कौन से ऐसे फूड हैं, कौन से ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, या ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिससे लीकी गट को ठीक किया जा सकता है. फिर मैंने ये भी बताया है कि अगर हमें हमारे गट सिस्टम को अच्छा रखना, हमारी बॉडी को ठीक रखना है, तो फूड जो है वो किस तरह का फूड लेना चाहिए और फूड के बीच में गैप कितना होना चाहिए. यानी कि मैंने ऑटोफेगी को डिस्कस किया है. ऑटोफेगी जो है ये एक टाइम का एक टाइमिंग्स है बिटवीन 2 मील्स, जो बॉडी के जो इनहेरेंट हीलिंग पावर्स हैं उसको ट्रिगर करता है. अब 15 से 16 घंटे का गैप देते हैं 2 मील्स के बीच में, तो बॉडी का जो ऑटो सेल्फ हीलिंग पावर्स है वो
ट्रिगर हो जाती हैं। तो उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की है। फिर मैंने अल्कलाइन फूड की खास तौर पे इसमें चर्चा की है। अल्कलाइन फूड, जैसा पता है कि जो एसिडिक फूड होते हैं, एसिडिक फूड में आपके वायरसेस, बैक्टीरियाज और जो फॉरेन बॉडीज़ हैं वो थ्राइव करती हैं, विच लीड्स टू मैनी डिजीजेस। तो अगर हम अल्कलाइन बॉडी को थोड़ा अल्कलाइन रख सकते हैं तो वो पॉसिबल है थ्रू अल्कलाइन फूड्स। तो मैंने एक लिस्ट ऑफ फूड्स हैं उनके बारे में बताया है कि कैसे आप इन फूडों को इंक्लूड करते हुए आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन रख सकते हैं। फिर मैंने 2 स्वरस की बात की है, ऐसे जूसेस की बात की है जो कि समर जूस है और विंटर जूस है, जिसको हमने विंटर स्वरस का है और समर स्वरस का है। तो इसको बनाने की विधि और कैसे जो आपकी बॉडी को हेल्प करता है। फिर मैंने खास तौर पे मिलेट्स की बात की है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात की है। फिर मैंने बताया कि इन फूड को कैसे लेना है, किस कॉम्बिनेशन में लेना है और क्यों कार्बोहाइड्रेट्स और मीट एक साथ नहीं लिए जैसे, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। क्यों इनके लिए अलग अलग मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको अलग अलग लेना चाहिए। फिर क्यों जो आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये क्यों हमारे बॉडी को क्लॉग करते हैं, ये बिल्कुल जाम कर देते हैं सिस्टम को। इनके बारे में मैंने इस न्यूट्रिशन पार्ट में काफ़ी डिटेल में एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है। फिर मैंने एक्सरसाइज पार्ट में ये बताया कि ऐसी कौन सी बॉडीली मूवमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को स्वस्थ रख सकती हैं, और मैंने कुछ एक्सरसाइजेस की बात की है उसमें, जिसमें आपकी लेग मूवमेंट्स हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी मूवमेंट्स हैं। लेकिन खास तौर में जिनका मैं अभी जिक्र करना वाला हूँ वो ये है हस्त मुद्राएं। ऐसी कुछ हस्त मुद्राएं जो मैंने खास तौर पर डिस्कस की है जो आपकी एक होलिस्टिक हेल्थ को आपकी इट विल ब्रिंग अबाउट द होलिस्टिक हेल्थ। फिर मैंने डायनेमिक ब्रीदिंग की बात की है। इसमें बहुत सारी ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। खास तौर पे मैंने बॉक्स ब्रीदिंग की बात की है, 1x 4x 2x की ब्रीदिंग की है। क्यों जो डायफ्राम डीप ब्रीदिंग है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी की क्लिनजिंग के लिए। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं उनके बारे में बात की है। और फिर खास तौर पे मैंने कुछ सर्व क्रियाएं उनके बारे में बात की है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, वो इस बुक में आप इसको देख सकते हो। जो चैप्टर, जो सबसे अच्छा चैप्टर जिसको हम कह सकते हैं जो आपकी पूरी थॉट प्रोसेस को चेंज कर देगा, वो ये है एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। इसमें मैंने ये बताया कि जो आपके सेंसेस, जो 5 सेंसेस हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते रहते हैं और वहाँ से एक परसेप्शन लेते हैं विच इज़ कन्वर्टेड इनटू बैड परसेप्शन और गुड परसेप्शन। उससे हमें गुड थॉट्स और बैड थॉट्स ये जनरेट होते हैं। ये हमारे ब्रेन में जाते हैं, वहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में है, वहाँ से सिग्नल्स जो है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स ये जाते हैं हमारे एंडोक्रिन सिस्टम में। हमारा जो ग्लैंड सिस्टम है, वो ग्लैंड सिस्टम का काम होता है हार्मोन जनरेट करना, अच्छे हार्मोन जनरेट करना, बैड हार्मोन जनरेट करना। ये डिपेंड करता है किस तरह की थॉट प्रोसेस आपके अंदर चल रही है। और ये हार्मोन्स अल्टीमेटली सेल्स के ऊपर जाते हैं। अब सेल्स का काम आपको पता ही है, हमारी बॉडी पूरी सेल्स की बड़ी 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। सेल्स का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना, हमारे लिए 1,60,000 प्रोटीन प्रोड्यूस करना, 1,40,000 प्रोटीन प्रोड्यूस करना, लैक्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करना। और ये हमारे बॉडीली फंक्शन के लिए, हमारे वाइटल ऑर्गन्स, जो हमारे ऑर्गन्स को फंक्शनिंग के लिए, सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि सब नेगेटिव थॉट्स आर देयर, तो बॉडी जो है वो एमरजेंसी मोड में आ जाए। सेल्स जो है वो अपना काम धंधा छोड़ के स्लगिश उनकी एक्टिविटी हो जाती है और वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो वाइटल सिस्टम्स आपके, उनको अटेंशन कम मिलती है। इससे आपको बहुत सारी फिजिकल और साइकोसोमैटिक इश्यूज होते हैं। तो इस पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में मैंने ये बताया है कि ऐसी कौन सी खास तौर पे कुछ ऑटो सजेशन जो मैंने बताई है इसमें, वो ऑटो सजेशन को आप लगा के आप अपनी बॉडी को के जो वाइटल फंक्शंस हैं, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं, उनको आप उनकी जो फंक्शनिंग है उनको चेंज कर सकते हो।
सेल्स की जो इंस्क्रिप्शंस है, जो उसके अंदर जो आपकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उस स्क्रिप्ट को आप कैसे चेंज कर सकते हो। स्क्रिप्ट विच इज़ बैड फॉर द हेल्थ, और फिर अपनी स्क्रिप्ट आप देते हो जो कि स्क्रिप्ट विच इज़ गुड फॉर दी हेल्थ, विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये इसमें मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है। और इसमें हम ये भी बताते हैं कि आप बॉडी हमेशा आपसे बात करती है, इट ऑलवेज टॉक्स टू यू, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। तो इसमें मैंने टेक्निक बताई है कैसे अपनी बॉडी से बात किया जाए, कैसे अपने सेल से बात किया जाए। तो ये कुछ मैंने टेक्निक्स इसमें बताई हुई हैं जो कि फॉलो करने लायक हैं। फिर मैंने रिलैक्सेशन की जब बात करता हूँ तो रिलैक्सेशन में मैंने बताया है कि बॉडी जो है, क्योंकि बॉडी को एक रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, एक इसको रिकवरी चाहिए। तो मैंने कुछ टेक्निक्स दी हैं जो कि जिसमें आप क्वालिटी रिकवरी टाइम दे सकते हो बॉडी को। फिर मैंने एक बहुत ही एक शावर लेना या नहाना एक बहुत ही नेचुरल क्रिया है, इसी को मैंने एक मेडिटेटिव टेक्निक के थ्रू यूज़ किया है। और इसमें आप कैसे आप एक्सटर्नल क्लीनिंग और इंटरनल क्लीनिंग दोनों कर सकते हैं अपनी बॉडी की, और अपनी बॉडी को यू कैन स्टे क्लियर फ्रॉम दी डिजीजेस। फिर मैंने एक और टेक्निक इसमें डिस्कस की है, कलरफुल ध्याना, यानी कि डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स पे कौन से कलर्स का ध्यान करके आप अपनी बॉडी को, अपने एनर्जी सेंटर्स को ट्रिगर कर सकते हो, उनको हील कर सकते हो। फिर मैंने शिव विज्ञान भैरव तंत्र की जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है उसके ऊपर मैंने कुछ मेडिटेटिव टेक्निक्स जो है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। फिर मैंने थर्ड आई के ऊपर कुछ ध्यान की विधियों की बात की है, और भी टेक्निक्स की बात की है मैंने। तो ये टेक्निक्स आप फॉलो कर सकते हैं, एंड देन ये सारी टेक्निक्स आपको इस बुक में मिल जाएंगी। फिर अगर मैं इसको सम अप करूं तो इसमें कई सारी चीज़ें, जैसे क्यों कार्बोहाइड्रेट्स और मीट एक साथ नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। क्यों फ्रूट्स को खाना खाने के बाद नहीं खाना चाहिए, इसको हमेशा खाली पेट खाना चाहिए। कौन से ऐसे खाने हैं जो लीकी गट को आपके ठीक कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और कैसे ये हमारी हीलिंग सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है उसको ट्रिगर करता है। क्यों डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे हैं सिस्टम को बिल्कुल ट्रिगर कर देते हैं, उसको बिल्कुल जाम कर देते हैं। क्यों एक्सरसाइज में इनिशियल वार्म अप क्यों जरूरी होता है, कोई भी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करने से पहले इनिशियल वार्म अप क्यों जरूरी होता है। क्यों डायनेमिक कपालभाति सर्प क्रिया जो है ये बॉडी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज है, ये मैंने इस बुक में बताया है। क्यों मृत संजीवनी मुद्रा और प्राण हस्त मुद्रा ये लाइफ फोर्स हमारी बॉडी को देते हैं, ये सब चीज़ें जो है। और क्यों डीप डायफ्राम ब्रीदिंग और उनको होल्ड करना और फिर डीप एक्सलेशन करना, ये हमारे लिम्फ सिस्टम को कैसे क्लीन करता है। कैसी हमारी बॉडी अगर अलाइंड रहे, स्ट्रेट रहे, तो कैसे हमारी बहुत सारी फिजिकल एलिमेंट्स हमारी ठीक हो सकती हैं। क्यों वॉकिंग जो सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और ये बुक आपको बताएगी कैसे फिजिकल और साइकोसोमैटिक इशू से आप अपनी शरीर को ठीक कर सकते हैं। तो ये जो बॉडी इसके बुक के अंदर टेक्निक्स दी गई हैं, कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते, कैसे अपनी बॉडी से बात कर सकते हो, शरीर से, कि बॉडी हमेशा आपसे बात करती रहती है, आप शरीर से कैसे बात करते हो। आप कैसे अपनी जो आपकी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट है जो कि गलत तरीके से लिखी जा चुकी है आपकी सेल्स के अंदर, कैसे आप उसकी स्क्रिप्ट को, उसकी इंस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हो। तो उस तरह की स्क्रिप्ट हमने इसमें दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस बुक में डिस्कस की है। ये बुक जो है, मैं एक बार फिर ये बुक दिखा देता हूँ। ये बुक मैंने लिखी है और ये इसका नाम है एनिग्मेटिक फ्लाइट टू होलिस्टिक हेल्थ। ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, हार्ड बुक में भी है और ई बुक में भी अवेलेबल है। तो इस बुक को पढ़िए और जस्ट एन्जॉय इट, और मुझे ज़रूर लिखिए इसके बारे में, और ये बुक आपको कैसी लगी और कैसे इसने आपको हेल्प किया। थैंक यू सो मच।